हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। राइट, यहाँ पर मैं कोई बाय या सेलिंग सजेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल आपको चार्ट्स किस तरीके से देखे जाते हैं वो देखना सिखाना चाह रहा हूँ। और स्टॉक का नाम भी मुझे इसीलिए शो करना होता है क्योंकि बिना चार्ट दिखाए कि किस स्टॉक में क्या चीज़ें बन रही है, तो इसलिए मुझे चार्ट दिखाना होता है। बिना चार्ट दिखाए ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मुझे चार्ट दिखाना ही होता है किसी न किसी स्टॉक का या इंडेक्स का। तो ऐसा नहीं है कि आप कल जाकर उसमें बाइंग या सेलिंग कुछ कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी में ये फॉलिंग वेज बना हुआ था, राइट। और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से पहले ही यहाँ से इसने ब्रेकआउट नहीं किया है और प्राइस जो है वापस नीचे आने लग गया है। लेकिन अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो छोटे टाइम फ्रेम पर आपको दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। एक तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि मैंने आपको ड्रॉ कर, राइट। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसे ब्रेकआउट करके वापस प्राइस नीचे आया है। अब इसका स्टॉप लॉस ये रहने वाला है, राइट। अगर हम तेज हैं किसी भी स्टॉक में, किसी भी हम निफ्टी में जो तेजी देख रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस ये रहने वाला है 23,221 रुपए का, राइट। अगर मैं इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मानता हूँ कि हाँ ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, राइट, और इसका टारगेट भी अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डेली चार्ट पर जाता हूँ तो एक सॉरी हाँ 2 आवर के चार्ट पर हमने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा है। और विशेषता हमने इसमें ये देखी कि ये एक स्लांटेड अपर साइड स्लांटेड है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अपर साइड जो है स्लांटेड है तो तेजी के लिए बहुत अच्छी बात होती है, राइट। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वापस प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। ये प्राइस ने जो शॉर्ट टर्म लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया है इसे ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ वापस जाएगा। तो उसके लिए ये स्विंग हाई जो है 23,694 ये क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर हमको लगता है अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जाता हूँ तो, ठीक है। तो ये हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा है इसका टारगेट सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा। और इसके लिए ये फॉलिंग वेज है, इसका ब्रेकआउट भी हमको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में इस तरीके का व्यू मेरा है। और 23,221 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बनते हुए देख रहा हूँ और उसमें तेजी देख रहा हूँ, राइट। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। जो स्टॉक्स इस हफ्ते मुझे अच्छे लग रहे हैं वो ये 10 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि इन स्टॉक्स में क्या बन रहा है। सबसे पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। सबसे पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न मंथली चार्ट पर बना है। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि स्टॉक को हमेशा पहले मंथली देखिए, फिर वीकली, फिर डेली। इस तरीके से देखने पर पूरे चार्ट में क्या बन रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सभी चीज़ें हमें पता लगती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है मंथली चार्ट पर और मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा प्राइस। क्यों लगता है? क्योंकि डेली चार्ट पर अगर मैं आ जाता हूँ तो डेली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा, ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, राइट, जिसे ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो
हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे इसलिए लगता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। तो आरती इंडस्ट्रीज पर हम मतलब जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे हैं, इसका टारगेट आप स्वयं से कैलकुलेट कीजिए। आपको लगेगा कि बहुत छोटे स्टॉप लॉस पर बड़े टारगेट्स हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो पहला स्टॉक था आरती इंडस्ट्रीज। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, है और फार्मा। औरोबिंदो फार्मा का चार्ट है यहाँ पर, और मैं आपको सीधा डेली चार्ट पर लेकर आना चाहता हूँ। यहाँ पे डेली चार्ट पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है सेल पैटर्न, राइट। ये बन रहा है फ्लैग पैटर्न, यहाँ पर दिखाई देगा। ये फ्लैग पैटर्न आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है औरोबिंदो फार्मा में, राइट। और यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है, और इस डाइवर्जेंस के बनने के बाद यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है और उसे रीटेस्ट भी यहाँ पर कर लिया गया है। तो इसलिए ये स्टॉक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए बहुत कम है और आने के लिए खुला आसमान है। तो इस स्टॉक को इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है कि आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए कि ये जो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये क्या वाकई इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बनने वाला ये फ्लैग पैटर्न और यहाँ पर ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है प्राइस और आरएसआई में, और उसके बाद में ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तो और जब तक ये ट्रेड लाइन के ऊपर है तो सबसे सिंपल है कि ट्रेड लाइन के नीचे जो है क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। तो ये था आज का दूसरा स्टॉक जो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। औरोबिंदो था आज का दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। सिंपली मैं सीधा आपको डेली चार्ट पर ले आता हूँ और आपको दिखाई देगा कि प्राइस जो है एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, राइट। एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और इस चैनल के ब्रेकआउट लेवल के पास आकर ये ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए, जैसे ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट होगा, यानी इस कैंडल का हाई टूटेगा, 985 रुपये का हाई टूटता है, तो यहाँ पर इस चैनल का ब्रेकआउट होने लग जाएगा और ये चैनल जितना टारगेट हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर थोड़ी सी स्थिति और क्लियर हो जाएगी आपको कि ये यहाँ पर आपको एक फ्लैग पैटर्न भी दिखाई देगा, दिखाई देने वाला है, राइट। तो इस फ्लैग पैटर्न का टारगेट भी काफी बड़ा आ रहा है। तो सिंपली जो है ट्रेन लाइन ब्रेकआउट से पहले हमको ये स्टॉक मिल गया है, और स्टॉप लॉस जो है ट्रेन लाइन ब्रेकआउट के नीचे, जो ट्रेन लाइन है उसके नीचे अगर वापस क्लोज हो जाता है तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक में हमको आने वाले समय में अच्छी तेजी दिखाई दे सकती है। 3 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है। चौथा स्टॉक है अल्ट्राटेक। सिंपली अल्ट्राटेक सीमेंट में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर डेली चार्ट पर, और सीधा आपको जो दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ वो बनने वाला है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, और ये ब्रेकआउट से पहले ये स्टॉक हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो इस तरीके से चीज़ों को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रेन लाइन, ये नेक लाइन जब ब्रेकआउट होगी तो उसके बाद हमको इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ऊपर की तरफ टारगेट देखने को, अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा, राइट। वैसे भी अगर आप मंथली चार्ट करते हो, मंथली और वीकली पर आप जब इसको एनालाइज करते हो
तो आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से और इस रेंज को ब्रेक कर सकता है। तो वो कब ब्रेक कर सकता है? ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब ब्रेक होगा और ये टारगेट की तरफ चलेगा तो ये रेंज भी ब्रेकआउट होगी, राइट? ये रेंज जो हमको दिखाई दे रही है, रेंज जो हमको दिखाई दे रही है, ये रेंज भी हमको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगी, राइट? जब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो इसलिए अल्ट्राटेक सीमेंट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक हो गया है। पांचवा स्टॉक है वेदांता। सिंपली डेली चार्ट पर आ रहा हूं मैं आपके पास यहाँ पर, और डेली चार्ट पर हमको दिखाई दे रहा है सॉरी, ये डेली चार्ट पर हमको ये फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना है, आप देखोगे यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न भी बना है, और इसका ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जो है यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टॉक जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इस स्टॉक का टारगेट भी काफ़ी बड़ा है स्टॉप लॉस के मुकाबले। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। वेदांता है आज का पांचवा स्टॉक। 5 स्टॉक के बारे में हमने चर्चा करी है, आरती इंडस्ट्रीज, औरो फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और वेदांता लिमिटेड। छठा स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। सिंपली डेली चार्ट पर आता हूँ, आपको ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो मैंने मार्क कर रखा है। ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट से पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और ये स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक करने वाला है 373 के ऊपर, और बड़े टारगेट्स हमको, ये फ्लैग के टारगेट्स हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो डेली चार्ट पर ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ और ये इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं इसकी शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि ट्रेंड लाइन से पहले 4-5 दिन से 6 दिन से ये जो प्राइस है बिल्कुल ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी ये ब्रेकआउट कर सकता है और बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक रेसिस्टेंस के पास जब काफ़ी सारी कैंडल्स बन जाती है तो रेजिस्टेंस के टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन जाती है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमको ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, राइट? ये छोटा सा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, जिसे ब्रेकआउट कर सकता है, जिसकी नेकलाइन यहाँ पर हमको ब्रेक करने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। नेकलाइन हमको यहाँ पर ब्रेक करने के चांसेस दिख रहे हैं, जिसका टारगेट भी हमको बहुत बड़ा नजर आ रहा है। तो दो दो पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहने वाला है। बड़े टारगेट्स हमको यहाँ पर क्रॉम्पटन में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ फ्लैग पैटर्न प्लस बॉटम में हमको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आपको ये सीखना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर, राइट? किस तरीके से लेवल्स निकालते हैं, किस तरीके से स्टॉक्स निकालते हैं, जिससे आने वाले समय में आप सीख सको, चार्ट देखना अच्छे से सीख सको। 38 से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस मुझे है, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, राइट? चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और सातवां स्टॉक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। सिंपल यहाँ पर आपको एक फॉलिंग वेज पैटर्न दिखाई दे रहा है, इससे ब्रेकआउट इसने लास्ट वीक किया है, इसलिए ये स्टॉक जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन रही है, चार्ट को देखेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें बन रही है।
एक तो फॉलिंग वेज बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, राइट, डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस विद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रायंगल का टारगेट है ये भी काफी बड़ा है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो, आने वाले समय में ये स्टॉक कमाल कर सकता है और छोटे स्टॉप लॉस पे आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो हिंडाल्को था आज का 7वां स्टॉक, इस पे आपको नजर रखनी चाहिए। 8वां स्टॉक है रेमको सीमेंट। सिंपली डेली चार्ट पर आ जाता हूँ और इस डेली चार्ट पर भी आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट से पहले हमको दिखाई दे रहा है और जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है 906.7 का हाई टूटता है तो ये स्टॉक जो है यहाँ पर ट्रायंगल को ब्रेकआउट करने जा रहा है। तो ये स्टॉक इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप देखोगे कि इसका टारगेट भी काफी बड़ा है स्टॉप लॉस के मुकाबले, तो इसलिए ये स्टॉक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो और मुझे लगता है कि ये स्टॉक पूरा पक गया है, ये ट्रायंगल पूरा पक गया है और ये ब्रेकआउट यहाँ पर करने वाला है। ये किस तरीके से पकता है, किस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है ट्रायंगल पक चुका है, ये सभी चीजें हम कोर्स में डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद में हमको ये ट्रायंगल के टारगेट जो कि काफी बड़े हैं तो ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस ऑब्वियस है बहुत छोटा रहने वाला है। तो रेमको सीमेंट था आज का 8वां स्टॉक। 9वां स्टॉक है HDFC लाइफ। सिंपल इस स्टॉक को आप देखोगे तो ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको डेली चार्ट पर, ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके अलावा यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से पहले ये स्टॉक मुझे मिल गया है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो, ये स्टॉक भी ट्रायंगल ब्रेकआउट करने वाला है और ये ट्रायंगल के टारगेट हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। 9वां स्टॉक था HDFC लाइफ। 10वां स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको जिसे ब्रेकआउट करके डेली चार्ट पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मुझे क्या दिखाई देती है कि ये रीटेस्ट के लिए वापस आ सकता है। तो बेस्ट जो बाइंग फिगर होगा वो 541 542 के आसपास होता है अगर ये रीटेस्ट करने यहाँ पर आता है। तो इस कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर जो कि इस कैंडल का हाई अगर टूटता है तो एक तो यहाँ पर न्यू बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करनी है, मेरी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन किस तरीके से चार्ट देखे जाते हैं, किस तरीके से उन्हें ट्रेड किया जाता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है जिसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है ये ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट पूरा करने। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना सकते हो। तो ये 10 स्टॉक थे जिनके बारे में आज चर्चा करी है। इसमें किसी में भी या किसी भी इंडेक्स में हमारी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं रहने वाली है। सिर्फ चार्ट्स कैसे देखे देखे जाते हैं, उनमें कितनी ताकत होती है, ये मेरा आपको समझाने का प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि कोई वैल्यू एडिशन मैंने की है इन चार्ट्स के माध्यम से, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।